हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी इन द मार्केट। आज हम एक ऐसे फेमस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं वॉरेन बफेट इंडिकेटर। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन बफेट इंडिकेटर। और ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको स्टॉक मार्केट का हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर कभी ना कभी यूज करता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वॉरेन बफेट इंडिकेटर आखिर होता क्या है और ये क्या इशारा दे रहा है। क्या ये बोल सकता है कि मार्केट क्रैश होने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों को क्या करना चाहिए और आप कैसे इसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और इसके पीछे क्या सच्चाई है हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक वॉरेन बफेट इंडिकेटर होता क्या है। ओके, वॉरेन बफेट इंडिकेटर को हम ये भी बोल सकते हैं मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। इसको बोलते हैं वॉरेन बफेट इंडिकेटर। ओके, और इसका मतलब होता है जैसे एक कंट्री है, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है। ओके, उसमें जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उसका एक एवरेज रेशियो निकाला जाता है। ओके, मार्केट कैप को एक्यूमुलेट किया जाता है। जितने भी कंपनी है, सारे कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है उसको ऐड करके उसको कंट्री की यानी इंडिया के जीडीपी से कंपेयर किया जाता है, उसका परसेंटेज चेक किया जाता है। और परसेंटेज चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ये इवेल्युएट किया जाता है कि क्या मार्केट ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडियाज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जम्प्ड 89 एट 10 इयर्स हाई ड्रिवन बाय द मार्केट। लेकिन ये अभी उससे भी ज्यादा है। अभी ये मार्च का डेटा है, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। ओके, yes, it says कि as of November 2020 the ratio was 56, sharpest decline in March 2020। इसका मतलब मार्च 2020 में जैसे कि कोविड 19 हिट हुआ था, उस समय क्या था, 56% था, जो कि अभी जंप होके 89% हो चुका है। और लेकिन असल ये भी अभी नहीं है, इससे भी ज्यादा हो चुका है। ओके, तो हम बात करते हैं कि होता क्या है। वॉरेन बफेट इंडिकेटर हम सिंपल टर्म में, जैसे हम समझे, सिंपल लैंग्वेज हम समझने की कोशिश करें तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं उसको। ओके, ये एक तरीका है जो वॉरेन बफेट ने इन्वेंट किया था, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ना कि सिर्फ एक स्टॉक या एक पर्टिकुलर कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, बल्कि एक पूरी इकोनॉमी, एक कंट्री की इकोनॉमी। जबकि एक स्टॉक मार्केट जब ओवर वैल्यूड होता है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं गिरने के। और स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनी है वो एक अच्छी, और आई कैन से कि बहुत अच्छी क्वालिटी है या बहुत अच्छा मेजर है एक कंट्री की ग्रोथ को या फिर उसके अंडर वैल्यूएशन होने को मेजर करने के लिए। ओके, तो इसको मेजर कैसे करते हैं, आप सिंपल टर्म के लिए फॉर्मूला समझ लीजिए। एक कंट्री में जैसे फॉर एग्जांपल हमारी एनएससी में जितने सारे कंपनीज है, उस सारे कंपनी जितने भी लिस्टेड हैं उस कंपनीज का लिस्ट यानी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय द जीडीपी ऑफ द कंट्री। और हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इंडिया की जीडीपी क्या है। ओके, देखते हैं कितने लोगों को सही आंसर पता होता है। इंडिया की जीडीपी अभी इस वक्त क्या है, कमेंट करके बताइए। और जितने भी कंपनी लिस्टेड हैं, ओके, उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ द कंट्री इनटू 100। तो ये हम करेंगे तो हमें ये रेशियो मिलेगा, और इस रेशियो से हम एनालाइज करेंगे कि एक कंट्री की मार्केट, जो स्टॉक मार्केट है, वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। और हम जानेंगे कि इंडिया की अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन में, मार्केट कैपिटल जीडीपी, इट मींस वॉरेन बफेट इंडिकेटर क्या कहती है। तो आप एक ओवरऑल समझिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आप अगर इसको समझ सकते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। ये रेशियो का एक इंटरप्रिटेशन, ये एक असम्पशन होता है कि अगर एक कंट्री की मार्केट कैप यानी वॉरेन बफेट इंडिकेटर 50 टू 75% के बीच में है, इट इज सेड अंडर वैल्यूड। ओके, अगर 75 टू 90% के बीच में है तो उसको कहते हैं फेयर वैल्यूड, मतलब ना ज्यादा महंगा है ना ज्यादा सस्ता है, वो सही प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन अगर वॉरेन बफेट इंडिकेटर मतलब मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 90% से ऊपर जाता है तो हम कहेंगे कि ये ओवर वैल्यूड है, और मार्केट में एक बड़ी बिकवाली यानी क्रैश आ सकता है, करेक्शन आ सकता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, द बफेट इंडिकेटर इज लाइक अ प्राइस टू सेल्स रेशियो फॉर द एंटायर कंट्री। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स।
आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे इन्वेस्टर्स ये रेशियो ऐसे ही यूज नहीं करते, इतने बड़े इन्वेस्टर्स, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ओके, तो आपको मैंने सिंपल टर्म में बता दिया कि वॉरेन बफेट इंडिकेटर होता क्या है और उसका मीनिंग क्या है। ये सब टर्मिनोलॉजी अगर आप चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन दो बड़ी न्यूज जो अभी खुल के आ रही है सामने, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो आखिर है क्या। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा सिग्नल आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, कॉशन प्लीज, सावधान हो जाएं। बफेट इंडिकेटर सेज डी स्ट्रीट इज प्राइस टू परफेक्शन। व्हाट इज डी स्ट्रीट? डी स्ट्रीट क्या है? जैसे अमेरिका में वॉल स्ट्रीट है, हमारे यहाँ दलाल स्ट्रीट है, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डी स्ट्रीट, जो कि बीएसई से रिलेटेड होता है। ओके, तो ये बोल रहा है कि जो हमारे इंडियन कंपनी जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, वो प्राइस परफेक्शन के आगे भी पहुंच चुके हैं। इट मींस ये एक तरीके से ओवर वैल्यूड हैं, और ये एक तरीके से हमें सिग्नल दे रहा है कि भाई जरा रुक जाओ। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे हमारे देश में अभी कुछ महीनों से एफआईआई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसी की वजह से ये प्राइस आगे भाग रहा है। हमारे एनएससी का, बीएससी के जितने भी कंपनीज हैं, और जो आपको हाई पीक पॉइंट, और जैसे आप देख सकते हैं निफ्टी हाई टू हाई बनाते जा रहा है, सेंसेक्स के मार्केट्स बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो ये आखिर हो क्या रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिलेंटलेस रैली। रिलेंटलेस मतलब क्या? एक इंसान को रिलेंटलेस या किसी चीज को रिलेंटलेस कब बोलते हैं? जिसको पता ही ना कि जाना की तरह बस भागते जा रहा, उसको बोलते हैं रिलेंटलेस। आप मीनिंग समझो, जो वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पे। पास्ट फ्यू मंथ्स टू बीएससी सेंसेक्स टू पास 49,000 मार्क, इतना आ चुका है। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन, ऐसे बहुत सारे कारण थे, जो जैसे बाइडेन ने प्रॉमिस किया था, यूएस के प्रेसिडेंट ने, कि बिलियंस ऑफ डॉलर के स्टिमुलस पैकेज आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे काम की चीज क्या है? आप सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लगा यार इतनी सारी तो बातें हो गई, लेकिन हमारे काम की चीज आखिर है क्या? बफेट इंडिकेटर, अ की इंडिकेटर ऑफ स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन। अगर स्टॉक मार्केट को, एक कंट्री को वैल्यू करना है, तो ये उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। कौन सा? बफेट इंडिकेटर, जो मैंने आपको समझाया है। इज रिंगिंग वार्निंग बेल्स। फ्रेंड्स, आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। अब ये छोटी बात नहीं है। इज रिंगिंग बेल मतलब ये घंटी बजा रही है वार्निंग की। ओके, एंड सजेस्टिंग दैट द डोमेस्टिक मार्केट माइट बी प्राइस टू परफेक्शन एंड लीव्स लिटिल मार्जिन टू सेफ्टी। मतलब मार्जिन टू सेफ्टी की स्कोप बहुत कम है और इंडिकेशन बहुत ज्यादा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो नवंबर में कितना था? 89%। आप यहाँ पे देख सकते थे, इंडिकेटर विच मेजर द टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी, जिसको हम बोलते हैं वॉरेन बफेट इंडिकेटर, हैज हिट हाई, मतलब 98% हो चुका है, वो हिट हो चुका है। तो यहाँ पे सिग्नल क्या है? मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे देखो आप, 90% से अगर ऊपर जाता है तो ये मोस्टली ओवर वैल्यूड है। अगर 90%, हमारा कितना हो चुका है? 98%। इट मींस भाई, समझो इस बात को, जस्ट बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है आप खरीदे जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या। सब मार्केट 98%, 90% से ऊपर, ऑलमोस्ट 100% जा चुका है। और अगले कुछ हफ्तों में अगर एफआईआईज ने कंटिन्यू बाइंग की, तो ये 100% से ऊपर भी जा सकता है। और इसका मीनिंग क्या है? जब आपको एफआईआईज सेलिंग करते नजर आएंगे, जब वो लोग शेयर करेंगे, तो हमारा मार्केट और प्राइसेस नीचे जा सकते हैं, और मार्केट क्रैश के और करेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये इस बात को मैं भी मानता हूं कि क्योंकि जब से कोरोना आया है, जब से हिट हुआ है मार्केट कोविड-19 की वजह से, सिर्फ भागते जा रहा है बगैर कोई रीजन के। बहुत कम रीजन, वैलिड रीजन है। जैसे कुछ आईटी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आए थे, जैसे एक्सेंचर का अच्छा रिजल्ट आया था बीच में, फिर टीसीएस का आया। उसकी वजह से कुछ कंपनीज को हम बोल सकते हैं कि ओके ठीक है, लेकिन रीजन, लेकिन ओवरऑल ऐसे कंपनीज को जो बहुत सारे भाग रहे हैं, हर एक कंपनी प्रॉफिट दे रही है, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। रेयरली सी, यहाँ पे देखो आप, सी यहाँ पे, वाह कितनी अच्छी इंग्लिश है नहीं हमारी। Rarely has India's market cap to GDP ratio has exceeded 100%। इसका कहने का मतलब है, इंडिया की जो मार्केट कैप टू जीडीपी है, अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट इंडिकेटर, रेयरली उसने 100% क्रॉस किया था। दिस इज बिकॉज अनलाइक डेवलप्ड इकोनॉमी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, वो अभी डेवलप हो रही, डेवलप नहीं है। और द यूएस, वॉरेन वेयर वॉरेन बफेट लिव्स, इज डोमिनेटेड बाय द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब करना क्या है?
इससे भी एक बड़ी न्यूज जो मैं आपको बताऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, द मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हैज बीन वॉलेटाइल एंड इट मूव टू 75% इन फिस्कल ईयर 19 एंड 56 सेंट्स। ओके, ये कुछ इसकी यूएस की बात हो रही है। उसके बाद जब मोतीलाल ओसवाल का आया, नाउ स्टैंड्स 98%। जस्ट अ सेकेंड, ओके सॉरी, यहाँ पे यूएस की बात नहीं हो रही थी, इंडिया की बात हो रही थी। फिर मोतीलाल ओसवाल जो एक बहुत अच्छी रिसर्च कंपनी जो इक्विटी रिसर्च में माहिर मानी जाती है, ओके, क्योंकि जब 98% पे हमारी जीडीपी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो आ चुकी, जो एक वॉरेन बफेट इंडिकेटर है सजेस्टिंग दैट रेशियो इन इंडिया हैज लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ जस्ट 75%। जो इंडिया की लॉन्ग टर्म एवरेज है वॉरेन बफेट इंडिकेटर से, वो सिर्फ 75% है। समझो इस बात को, अब 98% जा चुका है, तो आखिर होने क्या वाला है। हो सकता है आप लोगों को समझ में आ रहा हो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नॉट जस्ट वॉरेन बफेट इंडिकेटर, अनदर इंडिकेटर इज सजेस्टिंग दैट डोमेस्टिक स्टॉक aren't cheap anymore। मतलब सिर्फ वॉरेन बफेट इंडिकेटर नहीं, दूसरे इन्वेस्टर के जो इंडिकेटर वो भी ये सिग्नल दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, डोमेस्टिक स्टॉक्स आर इजंट चीप, मतलब स्टॉक्स जो है हमारे एनएससी बीएसई में लिस्टेड वो अब अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल नहीं है, जो बहुत ज्यादा हाई चुके हैं, वो अब सस्ते नहीं है। इन जनरली इंडिया जनरली एंजॉयज प्रीमियम वैल्यूएशन ओवर इमर्जिंग मार्केट्स। ओके, मतलब इंडिया की, क्योंकि ये इमर्जिंग मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है, थोड़ी बहुत वैल्यूएशन ऊपर जाना ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। ओके, इतनी ज्यादा नहीं, तो आखिर हम करें क्या। अनदर इंडिकेटर warrants caution is the perfect that India share in the world market cap at 2.4% and its historical average। जो इंडिया की जो हिस्टोरिकल एवरेज है, जो हम अगर वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं, तो वो 2.4 है, और वो अभी 2.4 क्रॉस कर चुकी है ओवर द पास्ट 12 मंथ्स। एंड अब क्या होने वाला है आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ आगे करना क्या है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि भाई आखिर रहेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दो मार्केट हमारी अभी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे जा चुकी है, मतलब हाई जा चुकी है, कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो सस्ते मिल रहे हैं। ये मैं बस आपको न्यूज बता रहा हूं और आपको दिखा भी रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी महंगी है। जैसे आप देख सकते हैं, कोल इंडिया 57% डिस्काउंट पे है, एनटीपीसी 50% डिस्काउंट पे है, ओएनजीसी 43 एंड आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 38% डिस्काउंट पे है, और आईटीसी भी डिस्काउंट पे है। तो ये कंपनी फिलहाल डिस्काउंट पे है। इसके बावजूद जो मैं कह रहा हूं, आप उस बात को समझिए, जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो ना सिर्फ जो शेयर्स या जो कंपनी ओवर वैल्यूड हैं वो, बल्कि ये जो कंपनी है ये भी नीचे गिरेंगे, और ये आपको और अच्छे वैल्यूएशन पे मिल सकते हैं। तो अगर आप होके कि आईटीसी बहुत अच्छी कंपनी है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं मैं इन कंपनी से वीडियो बनाऊं डिटेल में, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। ओके, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कंपनी पे एनालिसिस करूं और एक आपको अच्छी वीडियो बना के दूं। ओके, लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज क्या है, आप अगर इस न्यूज की हेडिंग देखेंगे, ओके, ये क्या बोल रहा है, डी स्ट्रीट मतलब दलाल स्ट्रीट, मतलब ये इंडियन कंपनीज के बारे में बात हो रही है। ओके, प्राइस टू परफेक्शन, और ये न्यू दिल्ली की रिपोर्ट है, मतलब ये बीएसई के बारे में बात हो रही है, मतलब ये हमारे इंडिया के बारे में बात हो रही है। ओके, लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज क्या है, इससे भी बड़ी न्यूज मैं आपको बताता हूं। इससे भी बड़ी न्यूज है ये, आप यहां पे देखें, अगर आप हेडिंग पढ़ के समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको समझाता हूं। बफेट इंडिकेटर सजेस्ट ग्लोबल मार्केट्स आर ओवर वैल्यूड, सेल ऑफ कमिंग सून। मतलब ना सिर्फ हमारी इंडियन इकोनॉमी बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल मार्केट ओवर वैल्यूड है, और बहुत जल्दी बिकवाली आ सकती है मेरे दोस्तों, बहुत जल्दी बिकवाली आ सकती है, क्रैश होने के चांसेस हैं। तो अगर आपने कुछ ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है जो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट दे चुके हैं, और आपको वो लॉन्ग टर्म होल्ड करके नहीं रखना है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है उससे एग्जिट होने का। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो ये सही टाइम है, आप एग्जिट हो सकते हैं मार्केट से, और उस प्रॉफिट बुकिंग को, पैसे को आप साइड में उठा कर रखें, ताकि आप उससे अच्छे अंडर वैल्यू स्टॉक ले सके जब मार्केट में करेक्शन हो। ये है मेन पॉइंट आपको ये न्यूज बताने का, कि बफेट इंडिकेटर एक छोटा मोटा इंडिकेटर नहीं। और ये न्यूज कब आई थी आप देख सकते हैं। ओके, और जो इंडिया की न्यूज है वो आप कब आई देख सकते हैं। ओके, ये आई है कल, अभी आज 13 जनवरी है, और मैं अभी सुबह में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आप देख सकते हैं ये न्यूज आई है
कल। तो ग्लोबल मार्केट तो ऑलरेडी है और आपको ही पता है ग्लोबल मार्केट बहुत दिनों से भाग रही थी और ये न्यूज आ चुकी है जनवरी 12 को करीब करीब मार्केट क्लोज होने के बाद, मतलब। और आपको कल भी थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली थी जब मॉर्निंग में मार्केट जब रेड में था, फिर बाद में उसने थोड़ी बहुत रिकवर किया। लेकिन मार्केट में कभी भी करेक्शन आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी इन्वेस्ट मत करो, कुछ अच्छे स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए थे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब मार्केट क्रैश होगा, क्योंकि हमारा मार्केट अभी 98% पे है वॉरेन बफेट इंडिकेटर के हिसाब से, ओके, और जो 90% से बहुत ज्यादा है, तो करेक्शन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आपको इसमें देखना है तो आप देख सकते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इन द इकोनॉमिक टाइम ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन टू ग्रॉस जीडीपी, मतलब Warren Buffett indicator has crossed 100% for the first time since January 2020। अब आप ये बात समझिए, ये बहुत बहुत बड़ा खेल चल रहा है। 98% था, अब क्या बोला जा रहा है 100%। मतलब हमारे इंडिया की वॉरेन बफेट इंडिकेटर मतलब मार्केट कैप टू जीडीपी 100% क्रॉस कर चुकी है दोस्तों। इसका मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि आपको मार्केट में करेक्शन देखने को मिले अगले कुछ हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में, लेकिन होना तय है और मैं भी इसके लिए रेडी हूं, आप भी रेडी हो जाएं। आपको अवेयर करना मेरा काम है, उस सिचुएशन का, उस इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाना आपका काम है। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ये सब चीजें आपको पढ़ के सुनाने की जरूरत है, जो मेन पॉइंट था मैंने आपको बता दिया, ओके। अब आपके ऊपर है भाई आप इसकी इंफॉर्मेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे मार्केट से सही फायदा उठाते हैं और कैसे पैसे बनाते हैं, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, यही तो करते हैं। देखिए हर चीज गूगल पे अवेलेबल है, बस आपको करना क्या है, सही इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है, उसको अपने विजडम के साथ, अपनी सही सोच के साथ उसका इस्तेमाल करना है और उससे फायदा उठाना है। और ये एक कॉमन सेंस की बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपको सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस ही नहीं करना होता, आपको टेक्निकल एनालिसिस ही नहीं करना होता, आपको एक लॉजिकल एनालिसिस करना होता है। शायद मैं पहला बंदा हूं जो ऐसे इस वर्ड्स को यूज कर रहा हूं, लेकिन ये लॉजिकल है। तो आप पहले लॉजिकल एनालिसिस करो कि आप मार्केट में चल क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है, उस हिसाब से आप अपने स्टेप्स लें और ताकि आप एक मल्टी बैगर कंपनी ही नहीं बल्कि मल्टी बैगर एक पोर्टफोलियो बना सकें और आप खुद के लिए एक अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकें। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और अगर आपको लगता है कि मैंने आप तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।